दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई जमीन का बैनामा कराते हैं, उस जमीन के बैनामे में जब आप बैनामा कराने जाते हैं तो जितने रुपए उस लैंड की कीमत है या कोई प्लाट है, खेत है, उस प्लाट या खेत की कीमत के सर्किल रेट की जो कीमत बन रही है उसके आधार पर आप पुरुष या महिला होने पर स्टैंप लगाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी पेड करते हैं। लेकिन आपकी अगर स्टाम्प ड्यूटी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि कम हो गई है या किसी व्यक्ति ने शिकायत कर दी है जिससे आपके ऊपर स्टाम्प चोरी का मुकदमा कायम हो गया है। और दोस्तों स्टाम्प चोरी का मुकदमा कायम होना तो एक साधारण बात अब हो गई है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी और वो जमीन, चूंकि आप जब खरीदते हैं तो लिखते हैं कि हमारी जो जमीन हम खरीद रहे हैं विकृत भूमि, सड़क, आबादी या रेलवे से सटी हुई नहीं है, या उसके 500 मीटर त्रिज्या में सड़क, रेलवे और आबादी नहीं है, आवासीय गतिविधियां संचालित नहीं है, आप लिख देते हैं। लेकिन अगर उसी 500 मीटर की त्रिज्या में कोई ऐसा बैनामा हुआ है जो रेजिडेंशियल है, प्लाट है, और उस प्लाट के आधार पर कोई एक रिपोर्ट आ जाती है तो आपके विरुद्ध स्टाम्प चोरी का एक मुकदमा कायम हो जाता है। उसमें यह आता है कि जिस लैंड को आपने परचेज किया है वो लैंड रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके विरुद्ध एक मुकदमा आ जाता है। चूंकि मुकदमे में जो पक्षकार है वो स्टेट होता है, माने राज्य होता है, राज्य उत्तर प्रदेश। आप किसी अन्य राज्य में हैं तो वहां का राज्य हो जाएगा राज्य मध्य प्रदेश, राज्य बिहार, राज्य झारखंड, उड़ीसा, या जो भी राज्य हैं अपने भारत के। तो दोस्तों जब राज्य होता है और एक तरफ आप होते हैं तो ऐसा जो मुकदमा है वो कलेक्ट्रेट में, माने जो कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं उनके यहां जाता है। जैसे डीएम के यहां जाएगा या एडीएम फाइनेंस के यहां जाएगा, या जो कमिश्नर हैं स्टैंप के उनके यहां जाएगा, आयुक्त तो स्टैंप। इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। वो डीएम का जुडिक्शन है कि कहां उसको भेज दे। तो दोस्तों ऐसा जब कोई मामला हो या आप कहीं पीड़ित हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी लैंड है, किसी और व्यक्ति ने इलीगल तरीके से कोई बैनामा कर दिया, और लोग कर देते हैं, तो उस बैनामे को करने के बाद आप उन पर स्टाम्प चोरी का कैसे मुकदमा लगवा रहे हैं या लगवा देते हैं, तो उससे बचाव कैसे हो, कंटेस्टेड कैसे करें, बचाव कैसे करें, आज इस संबंध में ये वीडियो है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे मुकदमों में फंस जाते हैं जिसमें बहुत भारी भरकम एक अमाउंट उनको बता दिया जाता है कि इतने लाख रुपए की आपने स्टाम्प चोरी की है, और आपके विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता है और आपको नोटिस आ जाती है। अब उस नोटिस का उत्तर आप देते हैं, आप कहते हैं लैंड की जांच करा लीजिए, जिलाधिकारी के सर्किल रेट में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी बात मानी नहीं जाती, और कभी कभी आपके जजमेंट आपके अगेंस्ट हो जाता है, माने खिलाफ हो जाता है। आपके खिलाफ जैसे ही कोई जजमेंट होता है तो उसकी अपील आप कमिश्नर के यहाँ करते हैं, और कमिश्नर के यहाँ भी अगर आप हार जाते हैं तो आप हाईकोर्ट जाते हैं। दोस्तों जब आप अपील में जाते हैं या हाईकोर्ट जाते हैं तो एक सबसे बड़ी कमी इस मुकदमे में ये होती है कि जो आदेश आपके विरुद्ध हुआ है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट आपको उस अपील के पहले एज ए डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, जमा करना होता है। इसके बाद ही आपकी अपील सुनी जा सकती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम बना हुआ है, कहीं 1/3 है, कहीं 1/4 है, कहीं 1/2 है, कहीं पूरा पूरा है। तो दोस्तों आज मैं चर्चा इस बात की करूंगा कि किस लीगलिटी पर आप यहीं माने कलेक्टर के रेंज से इस मुकदमे को खारिज करा दें, कौन सी रूलिंग लगाएं। चूंकि इसमें बहुत सारी रूलिंग है। इसमें रूलिंग इस बात की है कि राज्य की ओर से ज्यादातर ये पक्ष लिया जाता है कि जिस जगह पर आपने लैंड परचेज की है वहां आवासीय गतिविधियां संचालित हैं। अब दो कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन तो यह है कि जहां पर आप जमीन ले रहे हैं उस जगह पर अगर उसके अगल बगल में 500 मीटर त्रिज्या में कोई आबादी लैंड है, कोई ऐसी लैंड है जहां पर कोई आवासीय गतिविधि है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लाट खरीदा, प्लाट आपका बड़ा है, 10 बिस्वा का है, आपने एग्रीकल्चरल लैंड के आधार पर ले लिया तो बहुत कम रुपए का स्टैंप लगा, आपका स्टैंप ड्यूटी है जो बहुत थोड़ी लगेगी। लेकिन आपके ही बगल में कहीं कोई प्लाट बिकता है, उस प्लाट को रेजिडेंशियल दिखा करके उस पर वर्ग फीट या वर्ग मीटर या वर्ग गज में बैनामा होता है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा आती है। जैसे आपने मान लीजिए 1 बीघा खेत खरीदा, उस पर आपका स्टाम्प लगा 40,000 का,
और वहीं आपके बगल में किसी ने 100 गज का प्लाट लिया है, उसका स्टाम्प लग रहा है 1.5 लाख रुपए का। तो अब आप अंदाजा लगाइए सरकार को रेवेन्यू किससे ज्यादा मिल रहा है, जिसने एक जरा सा प्लाट लिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप कोई जगह तो ले रहे हैं छोटी और सरकार को ड्यूटी दे रहे हैं ज्यादा, तो सरकार की थिंकिंग ये होती है, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो राजस्व के अधिकारी हैं, उनकी जो रजिस्ट्रार हैं, उनकी थिंकिंग यह है कि अगर ये भी रेजिडेंशियल रूप में बिके, और यद्यपि लैंड वो रेजिडेंशियल ही होती है, लेकिन उसका जो मोड है खसरा में, खतौनी में, वो एग्रीकल्चरल होता है। तो इस पर कई सारी रूलिंग्स हैं। उन रूलिंग्स को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप लोग उसको देख सकें और देख करके उसकी कहीं आवश्यकता हो तो उसका यूज कर सकें। और वो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जैसे एक रूलिंग में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा गाटा है, उस गाटे में मान लीजिए 4 प्लाट बिक गए हैं और उन प्लाट का जो बैनामा है वो रेजिडेंशियल आधार पर हुआ है, लेकिन जो रेस्ट लैंड है, माने बची हुई भूमि है, उस भूमि को कोई एक सिंगल पर्सन खरीदता है और वो उस भूमि का पूरा बैनामा एक एग्रीकल्चरल लैंड के आधार पर करा लेता है। ऐसे में उस पर स्टाम्प चोरी का एक मुकदमा आता है कि इसी गाटे में या इसी भूमि में थोड़ी सी लैंड बिक चुकी है, वो आवासीय प्रयोजन के लिए थी, तो जो बाकी लैंड है वो भी आवासीय हो गई। इस पर 2 रूलिंग है। एक रूलिंग है वो कहती है कि हां, जब उस जगह में एक प्लाट आवासीय रूप से बिक गया है तो वो सारा गाटा नंबर जो है वो आवासीय हो गया, आवासीय ही बिकेगा। लेकिन एक रूलिंग कहती है कि जब तक जिलाधिकारी द्वारा उसको आवासीय घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक आप अधिकार के रूप में आवासीय भूमि का सर्किल रेट लगा करके इनसे स्टाम्प ड्यूटी नहीं ले सकते। दूसरा एक और है इसमें, और मामला ये है दोस्तों, ये जो भी रूलिंग्स मैं बता रहा हूं सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगी, मैं सारा उद्धरण कर दूंगा, लिख दूंगा, क्योंकि वीडियो में बताने में उनका डिस्क्रिप्शन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, आप लोगों को देखने में समय बहुत खराब होता है। दोस्तों मूल बात ये एक और आती है कि जिस जगह आप बैनामा करा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे प्लाट आपका है, उस प्लाट में बाउंड्री वॉल बना, एक कमरा बना है, आपने जब बैनामा कराया तो उसमें आपने दिखा दिया कि प्लाट है खाली। तो ऐसी कंडीशन में आप उस पर निर्माण पहले कराया है बैनामे के या बाद में कराया, यह साबित करना होता है। और ऐसी कंडीशन में जब आपको नोटिस जारी होती है तब आप सबसे पहले यही कहेंगे कि जिस रिपोर्ट से या जिस अधिकारी की रिपोर्ट से ये इंस्टीट्यूट हुआ है मामला, माने ये मामला हमारे विरुद्ध चालू किया गया है, वो रिपोर्ट बिल्कुल फर्जी है, वहां कोई नहीं गया, ना ही किसी ने मौके का मुआयना किया। तो पुनः हमारी उपस्थिति में मौके का मुआयना करा लिया जाए, मौके की रिपोर्ट मंगा ली जाए। दोस्तों जब मौके की आप रिपोर्ट वहां भिजवाएं तो वहां मौके पर रहें, उनकी फोटो वीडियोग्राफी कर लें और उसमें आप अपने पक्ष में जो भी ग्राउंड, जो भी एविडेंस हो वो लगा करके इसके बाद आप अपने पक्ष में मामला डिसाइड करा लें। एक और सबसे बड़ी बात इस मुकदमे में हो जाती है कि जो राजस्व अधिकारी हैं वो ऑफिस में बैठे बैठे रिपोर्ट लिख देते हैं। तो जब वो ऑफिस में बैठे बैठे ही रिपोर्ट लिखने लगे या लिख के दाखिल करने का इरादा बनाएं, तब आप मौके पर उनकी फोटोग्राफ, या उस दिन वो नहीं गए, इसका एक नमूना तैयार कर लें। और दोस्तों इन मुकदमों में चूंकि पैसे का डिस्प्यूट होता है, सरकार को आपसे पैसा लेना, एक सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से आपको स्टाम्प चोरी उन्होंने निर्धारित की, जिस दिन से बैनामा हुआ, उस दिन से वो इंटरेस्ट और ले लगा देते हैं कितने ब्याज के साथ। और अगर आप उस मुकदमे को हार गए आखिर तक तो आपको विथ इंटरेस्ट, विथ ब्याज के वो सारा स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, और आप नहीं देंगे तो आपसे बिल्कुल जैसे राजस्व बकाया होता उस तरीके से बकाये की वसूली कर ली जाएगी। दोस्तों स्टाम्प चोरी के मुकदमे में रेवेन्यू कोर्ट में हमेशा मुकदमा चलता है, या तो कलेक्टर के यहां चलेगा या उनके किसी एडिशनल कलेक्टर के यहां चलेगा, अपर जिलाधिकारी, वित्त राजस्व कुछ भी हो सकते हैं, या किसी कमिश्नर के यहां चलेगा जो स्टैम्प के कमिश्नर हैं। फिर वो बढ़ता चला जाता है, यहां आपका खारिज हो गया तो आपके जो आयुक्त का न्यायालय है, कमिश्नर का न्यायालय है, आपका कमिश्नर आप जानते होंगे 4-5 जिले मिलाकर के एक प्रमुख जिला बनाया जाता है, जो पुराना हो, बड़ा हो, उसमें एक बड़े अधिकारी बैठते हैं, वो रेवेन्यू के डीएम के ऊपर अधिकारी होते हैं, उनके अंडर में 4-5 डीएम होते हैं जिलों के, वो कमिश्नर होते हैं, वो उन मुकदमों को देखते हैं। वहां जोन वाइज है, अलग अलग लोग बैठते हैं, देखते हैं। तो आप यहां हारते हैं तब वहां जाएंगे, तो इसमें आप अच्छे ग्राउंड के साथ आएं, अपनी पीड़ा बताएं कि ये कभी कभी क्या होता है, लोग फर्जी शिकायत कर देते हैं, मामला कोई और है, बात कोई और है, वजह कोई और है और शिकायत आ जाती है।
आपसे कभी कभी लोग ज्वेलसी में शिकायत कर देते हैं, झगड़ा कहीं आपका क्रिमिनल चल रहा है, धीरे से एक लगा दिया कि साहब इस बैनामे में इन्होंने स्टाम्प चोरी की है। तो आप अपनी ऐसी कंडीशन लेकर के जाएं, ऐसी बात बताएं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है और ऐसा आपने कुछ नहीं किया है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।